ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाबा हमें पढ़ाते हैं, इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। संसार की पढ़ाइयों में बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, इसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। संसार की पढ़ाई पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि कमाई हो या ना हो। पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दिया आदमी, फिर दोबारा से उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा मनुष्य योनि में आके दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और भी अनेकों अनेक बातें हैं। ये जो अद्भुत पढ़ाई स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, हमारे पिता, हमारे टीचर, हमारे सदगुरु के रूप में हमारी पालना करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपनी श्रीमत देते हैं। इसका पालन करके हम विश्व की राजाई, पिछले 2500 वर्षों में अनेकों अनेक आत्माओं ने प्रयत्न किया कि हम विश्व के महाराजा बन जाएं या विश्व के मालिक बन जाएं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। और ही वो पाप के भागीदार बन गए और हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बन जाते हैं, संपूर्ण पावन देवी देवता, जो इस मनुष्य सृष्टि पे सबसे ऊंच से ऊंच है, जिनका गायन बाबा ने कहा मुरली में कि तुम्हारे समान किसी का नहीं। चाहे वो धर्म पिताएं हैं, चाहे वो आए राजनेताएं हैं, चाहे कोई भी हैं, देवताओं जितनी महिमा किसी की नहीं है। वैसे ब्राह्मण ऊंच होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बाबा से हम डायरेक्ट बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पालना ले रहे हैं, पर हम एक तरीके से गुप्त रहते हैं। जो महिमा है वो तो सब देवी देवताओं की होती है ना जी। तो ऐसी पढ़ाई को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, लिंक टूटना नहीं चाहिए। अगर एक दिन बाय चांस मुरली किसी भी कारण से वैसे मिस होनी नहीं चाहिए, हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अब मोबाइल पे हर वक्त मुरली हमारे साथ है। तो अगले दिन भी उस मुरली को भी पढ़ लो, और उसके अगले मतलब जो उस दिन की मुरली है उसको भी पढ़ लो। कोशिश करो कि वो जो कमाई छूट गई उसकी भरपाई करें। और वैसे तो मुरली को कभी छोड़ना ही नहीं, रोज सेंटर पे जाना है हमको, और वहां से उस वाइब्रेशंस को भी प्राप्त करना है, और अद्भुत बाबा की मुरली को भी, इन ज्ञान रत्नों को भी धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनको किस बात पे हंसी आती है? तो आज बाबा ने विनाश काले विपरीत बुद्धि और हम बच्चे हैं प्रीत बुद्धि, तो उनका विनाश विशंति हो जाते हैं, और हम विजयंती, हमारी विजय निश्चित है। पर जो उन मनुष्य आत्माओं को जो विपरीत बुद्धि है, उनको हंसी इस बात पे आती है जब हम कहते हैं कि जी विनाश होने वाला है, तो इस बात पर सब हंसते हैं। अगर हम जिसको समझा रहे हैं और वो हमारे कुल का निकला, फिर तो वो एग्री हो जाता है, और थोड़े समय में या उसी वक्त तीर लग गया तो ज्ञान में शुरू हो जाता है। पर जो बाकी की अज्ञान काल वाली आत्माएं हैं, जो हमारे कुल की नहीं है, इन 33 करोड़ के अलावा, वो हमेशा मजाक ही उड़ाते रहेंगे। अंत में पहले वो हंसते रहते हैं और हम चुप रहते हैं। अंत में हम हंसेंगे तो नहीं, क्योंकि हमें दया आएगी, हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारा रोल तो सबको दुआएं देने का है, रहम करने का है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा यहाँ पे पावन बनाने के लिए आते हैं, सदा तो रहेंगे नहीं कभी। ये बाबा की ड्यूटी है। हम बच्चे इस संसार रूपी दलदल में फंस जाते हैं, बाबा हमको ले जाते हैं फूलों की दुनिया, फूलों के बगीचे सतयुग में।
ये विनाश का कार्य ऑटोमेटिकली होता है। बाबा ने आज मुरली में करण करावन हार की बात कही कि बाबा ही त्रिमूर्ति करण करावन हार है। इसके द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना करते हैं। विष्णु जी के द्वारा पूरे कल्प में पालना होती है। वैसे हम कहेंगे जी विष्णु जी तो सतयुग में होते हैं, पर ये जो अष्टतन आत्माएं हैं, यही कहीं ना कहीं, जैसे झाड़ होता है ना, तो बीज से फिर जड़ों में जाता है, जड़ों से फिर बाकी के तने और टाल टालियों में जाता है, जो भी शक्तियां होती हैं। तो ऐसे ही ये जो अष्टतन है, इन्हीं के द्वारा बाबा से जो बीज है, वो शक्तियां पूरे कल्प में जाती रहती हैं, किसी न किसी रूप में। उनका रोल चलता रहता है पालना के रूप में, राजाई के रूप में। और शंकर जी के द्वारा विनाश तो इन तीनों के रचयिता शिव बाबा ही हैं। शंकर कोई ऐसा नहीं कि बाबा इंस्ट्रक्शन देते हैं तो विनाश होता है। हमारी सतो प्रधानता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम सभी आत्माएं, जो कह लीजिए 108 रत्न, जब संपूर्ण सतो प्रधान हो जाते हैं और बाकी के बच्चे भी पावन रहते हैं, जो 9 लाख हैं वो तो पावन बनते ही हैं, तभी तो सतयुग की शुरुआत में आते हैं। तो हमारी पवित्रता से बेहद का वायुमंडल, बेहद का वातावरण, सभी ऊपर ग्रह नक्षत्र, पूरी पृथ्वी संपूर्ण सतो प्रधान हो जाती है। तो ये सतो प्रधानता ऑटोमेटिकली स्वतः ही उस तमो प्रधानता का विनाश कर देती है। जैसे एक जगह पे अंधेरा है तो वहां पे लाइट जला दी जाए तो अंधेरा समाप्त है। ऐसे ही ये जो सतो प्रधानता की लाइट अपने आप जलती है, ये 100 वर्षों के बाबा की कमाल है। तो जब ये पूरी तरीके से जग जाती है तो वो अंधेरा अपने आप ही विनाश हो जाता है। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों ने बहुत सुख देखे हैं, तो अंत में हम बच्चों के लिए तो नहीं कहते, इसमें थोड़ा सा कहीं क्लियर नहीं है, पर दुख भी भारत में ही ज्यादा देखने पड़ेंगे अंत में, क्योंकि उनका मौत तो बम से होगा, तो बस 1 सेकंड में ही मौत आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुख नहीं देखा। यहाँ पे मौत, क्योंकि खून की नदियां बहेंगी, आज बाबा ने कहा ये मुरली में। तो यहाँ पे दुख भोगना पड़ेगा। पर क्लियर नहीं है। एक कहीं मुरली में आया था कि जो वो गृह युद्ध होगा, वो डायरेक्टली नहीं थी ये लाइन, समझने के ऊपर था। वो सिर्फ द्वापर की जो आत्माएं हैं, जो हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म में द्वापर और कलयुग में उतरती है, और जो ये गृह युद्ध में दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी, उसके अंदर वो वाली धर्म, अमली हमारे हिंदू धर्म की वो वाली आत्माएं हैं जो द्वापर और कलयुग में आती हैं, उनके कार्मिक अकाउंट उनके साथ होंगे, जिससे उनको तकलीफ होगी। तो हम जो देवी देवताएं हैं 33 करोड़, इनके उनके साथ ज्यादा कार्मिक अकाउंट नहीं है। फिर बाबा ने कई पहले भी मुरली में कहा और आज भी कहा कि जो देवी देवता होते हैं उनको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सिर्फ अभी ही होते हैं, वो अलग दुनिया है, उनको सिर्फ देवी देवता ही कहेंगे। देवी गुण वाले मनुष्य तो अगर कहेंगे तब भी, आज चूंकि हम इस मनुष्य शब्द को जानते हैं इसलिए उनको मनुष्य कह रहे हैं। उस वक्त इस शब्द की अविद्या होगी, कोई जानकारी नहीं होगी मनुष्य शब्द की, वो सिर्फ देवी देवता ही कहलाते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमारा धर्म ही सबसे ऊंचा है। तो सतयुग में हम देवी देवताओं के बाद बाबा ने कहा कि भाई क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी सब अपनी अपनी समय पर आते हैं। इसमें इस्लामी पहले आएंगे, फिर बौद्धि आएंगे, फिर क्रिश्चियन आएंगे। पर हमारे समय पर कोई दूसरा राज्य नहीं होता कभी भी। ये पॉइंट भी हमें याद करना चाहिए। जब हम किसी को समझा रहे हैं तब भी समझ में आएंगे, जब हम बाबा के संग चिट चैट करते हैं तब भी हम अपने आप में इसको याद कर सकते हैं, या योग के समय पे अनेकों अनेक पॉइंट, तभी तो बाबा हमें मुरलियों में बताते हैं। सुदर्शन चक्र जब हम घुमाएंगे तब भी ये पॉइंट
याद आएंगे कि अरे वाह, हमारा कितना उच्च धर्म है। कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरी भाषा नहीं होती, एक कुल, एक देश, एक भाषा, एक मत। और उनके समय में तो अनेक कुल, अनेक भाषाएं, अनेक मत होती हैं, द्वापर में शुरू हो जाती। तो अभी कैसे उल्टा हो गया कि सभी धर्म मौजूद हैं और हमारा धर्म नहीं। है ना, बड़ी बड़ी अच्छी बात। मेन मुख्य बात है, हमें पढ़ाई पे अटेंशन देना है। कहीं पे भी कोई भूल चूक से लिंक नहीं टूटे। माया रावण अपने तरीके से ऐसे खेल जरूर रचती है कि हम इससे दूर हट जाएं, पर उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। जो भी परिस्थितियां आती हैं उनको इग्नोर करना होता है। आ गई, कोई बात नहीं, ये आती रहेंगी, ये पहले भी आती थी। क्या पहले कभी दुख नहीं आता था या कोई परिस्थितियां नहीं आती थी? अब तो दुख आता ही नहीं है। बाबा ने हमें हर तरीके की समझानी है, हर तरीके की शक्तियां दी है। वो हमेशा छत्र छाया में अगर हम उनको याद करते हैं तो सदा हमारे साथ है। क्योंकि उसका काम है ऑपोजिशन करना। हमको क्या मिलती है? विश्व की बादशाही। तो संसार में भी जो और आत्माएं थी, उन्होंने तो डायरेक्ट युद्ध लड़ा एक दो से। और कोई कितने भूभाग पे कायम हो सका, कोई कितने भूभाग पे, और अंत में उसकी मौत हो गई। पर यहाँ तो हम हकीकत में पूरे विश्व के मालिक 21 जन्मों के लिए बन रहे हैं, सदा सदा के लिए। ना कोई दुश्मन, ना कोई अपोजिशन, ना कोई डर, ना कोई भय। सदा ही रहेंगे हर आत्मा, जो भी मालिक बनता है। बाबा तो वैसे सही बताते हैं कि भाई, जो भी भारत देश में होगा वो सब उसका मालिक ही है, चाहे वो प्रजा है चाहे दास दासी है। पर अगर हम प्रॉपर महाराजा महारानी की भी बात करते हैं तो 21 जन्मों तक कोई भी अपोजिशन है नहीं। तो इसके लिए अगर माया रावण हमें कहीं ना कहीं भ्रांतियां क्रिएट करती है, हमारे में डिफरेंस कहते हैं ना, तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, एक दूसरे के प्रति भ्रांति क्रिएट करो, तो हमारे को संशय में लाना चाहती है हमारे बाबा के प्रति। तो बाबा के प्रति किसी भी तरीके से संशय में नहीं आना है। बाबा पे संपूर्ण निश्चय, अचल अडोल रहना है। स्वयं पे भी संपूर्ण निश्चय कि हाँ, मैं हर कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ। हर कल्प कल्प मैं राजा रानी बना हूँ, इस कल्प भी बनूंगा। मेरी विजय निश्चित है। आज तो बाबा ने वरदान भी वही दिया है कि सदा सनही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी, तो समझ आएंगे, निश्चित विजयी और निश्चिंत भाव। तो जैसे भी बाबा ने कहा कि कोई भी बात आती है तो एक सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ उड़ती कला में। तो जो माया का कोई भी स्वरूप होगा वो हमें छू नहीं सकेगा। हम कहाँ पे हैं? साकार ओ सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म लोक में बाप दादा के संग। फिर कैसे छुएगी? और उनके प्रेम के परमात्म छत्र छाया के अंदर कभी कोई छू सकता है? जैसे माँ बाप की गोदी में कोई, मान लो बच्चा पैदल पैदल दौड़ रहा है, आगे इधर उधर उधर भाग रहा है, और अचानक से डॉगी आ गया, बिल्ली आ गया, वो दौड़ता हुआ आता है, मम्मी की पापा की गोदी में चढ़ जाता है। फिर कोई सब भाग जाते हैं, छू। ऐसे ही हमें हमारे माता पिता की गोदी में छुप जाना है, उनकी छत्र छाया में बैठ जाना है, आनंद के हिलोरे लेना है। स्नेह को लेना भी है और माता पिता को स्नेह देना भी है। तो ऐसा स्नेह हमारे को हर कर्म में निश्चित ही विजयी स्थिति का अनुभव कराएगा। ये वरदान है बाबा का। और स्नेही बच्चे सदा ही निश्चिंत रहेंगे। फिर स्लोगन में, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा चल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो यहाँ क्या आ गया ड्रामा। हमें स्वयं पे निश्चय है, बाबा पे संपूर्ण निश्चय है। माया आ रही आने दो, या कुछ भी हो रहा है होने दो। तो नथिंग न्यू उस वक्त हमें दोहराना है, अपनी स्मृति में याद में लाना है। नथिंग न्यू, ये तो पिछले कल्प हुआ था, वही तो हो रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते। बाबा ने कहा कि मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है ये ड्रामा, मैं भी इस ड्रामा के अधीन हूँ। तो हम जब नथिंग न्यू, ये ड्रामा बेहद का कल्याणकारी ड्रामा है, ये तो ड्रामा में नूंद है, इस तरीके से अपने आप को उस वक्त याद दिलाएंगे, दिल को शक्तियां देंगे, समझाएंगे कि दिल, ये तो हुआ हुआ है, तुम डरो मत, तुम कुछ भी मत, दिल शिकस्त ना हो।
तुम परेशान ना हो, किसी भी तरीके से अपने आप से स्वयं से बातें करो, उसको दोहराओ बार बार। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, ये तो पहले ही हुआ था, वही तो हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। तो ये सारी बातें जब हम करते रहेंगे तो हमारी स्थिति हिलेगी नहीं, सदा अचल रहेगी और खुशी से नाचते रहेंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से पद्मा पदंबार धन्यवाद। आप सदा बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में सदा विजयी और निश्चिंत रहें। ऐसी शुभकामनाएं मुझ आत्मा भाई की आप सब आत्मा भाइयों के लिए बेहद शुभकामनाएं। ओम शांति।